अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों के दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो आज सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले ये न्यूज़ मिल जाती है कि मुराद मेरे वापस जा रहे थे अपने पापा के साथ अपने घर वापस। तो फिर ये हम लोग कंफर्म था कि कल चले जाएंगे, लेकिन जब मुराद जाने लगते ना तो घर में बहुत सन्नाटा हो जाता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर सब लोग मुराद को आपस में लेने के लिए तैयार खड़े थे कि लाओ हम अपने बच्चे को ले लें, लाओ हम अपने बच्चे को ले लें। और बच्चा था कि अपने अब्बा के अलावा किसी को भाव नहीं दे रहा था आज, क्योंकि आज उसको जाना था। ऐसे तो बस यहाँ के लोगों को भाव देता है, और आज क्या था उसका कि बस जल्दी से उसको अब्बा मिल जाए और अब्बा के पास बस वो फ़ौरन से चला जाए। फिर उसके बाद में आ जाता है राजा, सो रहा था और वो उठ के आ जाता है। जैसे ही मामू आते हैं वैसे ये जनाब उनके पास फ़ौरन से चले जाते हैं। और उसके बाद में अब इनको तो किसी को भाव ही नहीं देना है, क्योंकि मामू मिल रहे हैं तो बस इनको और कुछ नहीं चाहिए। खैर यहाँ पर इस साइड में हम लोग खड़े थे और वहाँ आगे बहुत सारे बंदर इकट्ठा हो रखे थे और इतना ज़्यादा शोर कर रहे थे। रास्ते में निकलते डर लगता ना, दौड़ा लेते हैं, काट लेते हैं, सब कुछ करते हैं। वो बंदर नहीं है बिल्कुल, बहुत ही। उसके बाद में फिर जब ये जाने का टाइम आ जाता है तो भैया मुराद को बोलते हैं चलो सबको प्यार करो और फिर उसके बाद में जाना है। तो बेचारा देखो उसके कहने से सबको धीरे धीरे प्यार कर रहा है। राजा करे केस आए करे अरे थक जा ले आया प्यार करा, चलो तो ठीक है। बस बाय भैया। पापा के तो अब इनको जाने के लिए देखो इन्होंने इतने सारे खिलौने कल ख़रीद लिए थे ना कि वो लेकर जाते नहीं बनता है। खैर यहाँ पर सारे खिलौनों को एडजस्ट किया गया जैसा तैसा। और उसके बाद में देखिए आप लोग कितने बंदर हैं इधर। ऐसे ही बच्चे स्कूल जब सुबह सुबह जाते हैं ना और ये बहुत ढेर सारे बंदर इकट्ठा हो जाते हैं तो बच्चे बेचारे घंटों खड़े रहते हैं और उनको लेट होने लगता है, फिर वो दूसरे रास्ते से जाते हैं। मुराद बाय 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 करो, बाय करो, बाय कर लो, हाथ डालो रोशनी, जल्दी बाय करो बुआ। अच्छा तो अब इनका सलाम दुआ हो जाता है सबसे और बच्चा देखो मेरा कितना खुश है जाने के लिए। तो फिर अब ये लोग निकल जाते हैं और उसके बाद में हम सब लोग वापस चले आते हैं घर के अंदर। कुछ टाइम के बाद यहाँ पर ये आ जाता है गाना गाने के लिए। ये आते हैं और उनको पैसे वैसे दे दो, फिर ये गाना वाना गाते रहते हैं अपना। तो मतलब बहुत अच्छी सी ढोलक बजाते हैं और बहुत अच्छा गाते भी हैं, मतलब जिस हिसाब से ये ऐसे गाते रहते हैं। तो फिर यहाँ पर मून खड़ी होकर इनका वीडियो क्लिप बना रही थी और देखें आप लोग कितना अच्छा गाते हैं। आप लोग बताएं आप लोगों को कैसा लगा इनका गाना। और फिर हम लोग बस थोड़ी देर अंदर दरवाजे पर खड़े होकर इनका गाना सुन रहे थे और वीडियो क्लिप मून शूट कर रही थी यहाँ पर। तो आप लोग इस वाले मोमेंट को एंजॉय करें। हम आपको आगे मिलते हैं थोड़ी देर में। यहाँ काम वहाँ काम आएगा, आफत के हर बलाओं से हमको बचाएगा। जिस पर मेरे रसूल का हो जाए इशारा, अल्लाह की कसम वही जन्नत पे जाएगा। मोहम्मद को छोड़ दे, मोहम्मद को छोड़ दे, मोहम्मद को छोड़ दे, मोहम्मद को छोड़ दे। अजमत मेरे रसूल की रास्ता दिखाएगी, अजमत मेरे रसूल की रास्ता दिखाएगी। ईमान की नजर से उन्हें जान जाइए, जिनकी मिसाल मिलती नहीं सारे जहां में, ऐसे नबी के शान पे कुर्बान जाइए। मोहम्मद को छोड़ दे, मोहम्मद को छोड़ दे, मोहम्मद को छोड़ दे, मोहम्मद को छोड़ दे। या रसूल अल्लाह मैं जाऊं मदीना, मेरी औकात नहीं है, सरकार बुला ले तो बड़ी बात नहीं है। मोहम्मद को छोड़ दे, मोहम्मद को छोड़ दे, मोहम्मद को छोड़ दे, मोहम्मद को छोड़ दे। जरूरी सनम, जरूरी सनम, एक मुलाकात जरूरी है सनम। तेरी चाहतों ने ये क्या गम दिया, तेरी चाहतों ने ये क्या गम दिया, तेरी इश्क ने यूं दीवाना किया, जमाने से मुझको बेगाना किया। दीवाने तेरे प्यार में बड़ा ही बुरा हाल है, तेरी राह में न होश न ख्याल,
मसीहा मेरे ये दुआ दे मुझे, करूं अब मैं क्या बता दे मुझे, मेरे दर्द की दवा दे मुझे, मेरे यार से मिला दे मुझे, कहीं ना अब सुकून है कहीं ना अब करार है, मिलेगा मेरा साथिया मुझे तो एतबार है, ये मुलाकात जरूरी है सनम, एक मुलाकात जरूरी है सनम। तो देखा आप लोगों ने, ये बहुत अच्छा सा गाते हैं, गाना भी बहुत अच्छा सा गाते हैं, नाते पाक और बहुत सारी कव्वाली वगैरह हर कुछ आता है इनको, ये बहुत अच्छा गाते हैं। जब भी आते हैं तो हम लोग ज़रूर सुनते हैं। अच्छा खैर, उसके बाद में आ जाता है हमारा कोरियर, तो हम इसको लेकर चलते हैं और ओपन करते हैं। बहुत 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 प्यारा सा मैंने ऑर्डर किया है। अब इसको ओपन करेंगे और देखेंगे कि कैसा आया है। ये तो बात तब पता चलेगी जब इसको हम ओपन करेंगे, देखेंगे कि जैसा मैंने ऑर्डर किया है वैसा ही आया है या फिर चेंज हो के आया है। तो फिर चलते हैं, इसकी ओपनिंग करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। अच्छा, इसको हमने ऑर्डर किया है मीशो से। हालांकि मैं मीशो से बहुत कम चीज़ें मंगाती हूँ, लेकिन मैंने इस बार कर लिया। मैंने कहा चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं क्या जाता है। वैसे भी कुछ भी आप परचेज़ करो, अगर आपको पसंद नहीं आता है तो चीज़ें तो रिटर्न हो ही जाती हैं। तो मैंने सोचा लोग मंगाते हैं तो चलते हैं, मैं भी देखती हूँ मंगा के। एक्चुअली क्या होता है, मीशो पे जो भी चीज़ें मिलती हैं थोड़ा चीप क्वालिटी की मिलती है, तो फिर मुझे वो उतना ज़्यादा पसंद नहीं आता है। या तो मैं मंगवाती हूँ मिंत्रा या फिर मैं मंगवाती हूँ फ्लिपकार्ट से। तो चलते हैं, ओपन करते हैं, इसको दिखाते हैं आप लोग को कैसा लगता है। ऐसा नहीं होता है कि हर चीज़ चीप ही होती है, आप पैसा भी, एक्चुअली क्या होता है ना, जो लोग मीशो से मंगवाते हैं वो फिर बहुत कम लो बजट पे चले जाते हैं। फिर जाहिर सी बात है, आप जैसी चीज़ें मंगाएंगे पैसा भी जितना देंगे तो वैसा ही तो कपड़ा देगा सामने वाला। लेकिन हालांकि मैंने अच्छे रेट से मंगाया है, तो माशा अल्लाह से देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत सा सूट आया हुआ है। और अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करें, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे देंगे। और ये हमने देखा ना तो हमें बहुत प्यारा लग रहा था, और इसको चेक किया, जब हमने इसको पहन कर चेक किया था ना, तो कसम से बहुत प्यारा सूट था। लेकिन बस मुझे थोड़ा सा फिट जा रहा था, क्योंकि अगर हम इसको वॉश करेंगे तो ये में भी थोड़ा सा छोटा हो सकता है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको चेंज करा के इसका बड़ा पीस मंगवाऊंगी। और फिर उसके बाद में मैंने इसको एक्सचेंज कर दिया था। उसके बाद में अभी तो मुझे वापस अपने घर जाना है। अगर जब तक आ जाता है तो मैं यही वाला ड्रेस पहन के जाऊंगी, और अगर नहीं आता है तो कोई गल नहीं, घर पे आएगा, घर वाले रख लेंगे, फिर जब मैं आऊँगी तो मुझे दे दिया जाएगा। खैर, अब बारी आ जाती है मक्कू के जाने की, क्योंकि आज इनको दिल्ली वापस जाना है। इन्होंने भी अपना बैग पैक कर लिया है। आज देखें ना, आप लोग देखिएगा, मेरा घर पूरा खाली होने वाला है। आप लोग देखें, मलिक भी जा रहा है आज, भैया भी चला गया है, मुराद भी चला गया, आपा भी सुबह चली गई थी। हम तो सो रहे थे, हम तो सो के भी नहीं उठे, पता चला कि वो चली गई। उन्होंने मुझे उठाया था हालांकि, लेकिन हम सो रहे थे उस टाइम, तो फिर हम नहीं उठ पाए। और यहाँ पर ये देखें, ये जनाब कुछ दे रही थी इनको फूफी के लिए, वो उनके हाथ में बहुत सारी चल गई ना, तो ट्यूब भिजवा रही थी। तो फिर बस मक्कू को भेजने के लिए फिर से एक बार हम सब लोग आ जाते हैं बाहर। और अब ये चला जाएगा, इसकी रात की ट्रेन है, तो इनको जाना है दिल्ली। तो फिर यहाँ पर देखें, इनके दोस्त भी भेजने जा रहे हैं इनको, मतलब वहाँ तक, चौराहे तक, जहाँ से इनको बस मिलेगी। तो यहाँ से ये जाएंगे लखनऊ, और लखनऊ से फिर इनकी ट्रेन है रात की, तो इसीलिए अब ये निकल रहे हैं। अल्लाह हाफिज़। The next day. अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो आज हमारे जाने का वक्त आ चुका है, वापस जा रहे हैं अपने घर। तो अभी फटाफट से सुबह उठे थे, हमने नमाज़ पढ़ी, चाय पी ली, और फिर उसके बाद में हम फिर से सो गए थे, क्योंकि बहुत जल्दी उठ गए थे। रात में बहुत ज़्यादा अच्छे से नींद नहीं आ रही थी, तो इस चक्कर में फिर दोबारा से सो गए थे। और फिर अब हम उठ गए हैं। उठने के बाद फटाफट से हम रेडी हो चुके हैं, और फिर चलते हैं, निकलते हैं यहाँ से। अच्छा जी, इस बारे में भेजने कौन जा रहा है? तो हमें भेजने जा रही हैं चाची मेरी और उनके बच्चे। तो हम उनके साथ जाएंगे, और फिर आज हम इस बार कन्वेंस से जाने वाले हैं, ताकि फिर ये हो जाएगा ना कि हमें रूट पता चल जाएगा कि कहाँ से कौन सा कन्वेंस मिलता है। नहीं तो फिर मसला हो जाता है हमारे साथ कि हम कैसे जाएं, या तो फिर हमें कोई छोड़ने जाए तो फिर लेने जाए, लेकिन अब कहाँ तक कौन जाएगा, तो क्या होगा, ये हमने सोच लिया है कि इस बार हम खुद से रास्ता देखेंगे और खुद से आया करेंगे, जाया करेंगे। तो फिर चलते हैं, आपको दिखाते हैं। मेरी तैयारी फटाफट से हो चुकी है और निकलते हैं जहाँ से।
तो आज हम घर से निकलने वाले ही थे कि उसके पहले हमारा एक और कोरियर आ जाता है, लेकिन हम इसकी ओपनिंग करेंगे बाद में। तो अभी हम लोग खाना खाने लगे थे क्योंकि ये देखो नाटक कर रही थी कि जा रही हो तुम, मत जाओ मत जाओ, लेकिन ये नाटक कर रही थी, हालांकि थोड़ा बहुत सीरियस भी थे। फिर उसके बाद है ना बोली कि हम अप्पी के साथ खाना खा ले, नहीं तो फिर आज ये चली जाएंगी। तो फिर हम लोग साथ साथ में खाना खाने लगे थे। फिर यहाँ से निकलते हैं। तो खाना वाना हमने खा लिया है और अब हम पहनने लगे थे अपना अबाया, क्योंकि अब हम जाने वाले हैं हमारे घर। देखते हैं वहाँ चलते हैं, वहाँ का क्या है मसला। तो फिर बस कोई भला किसी घर में अकेला रहेगा वो भी इतना खुश इतना खुशी को कोई जाएगा अपनी ससुराल। खैर यहाँ पर फिर हमने अपना अबाया पहन लिया था और अब हम जा रहे थे। और बस यहाँ पर मून फेरी मम्मी पापा सब लोग खड़े हुए थे और बस फटाफट से रेडी होते हैं, यहाँ से निकलते हैं। साथ साथ में बच्चे भी रेडी हो चुके थे चाची के। और ये देखो माँ चश्मा वश्मा लगा के ऐसा खड़ा था जैसे लग रहा था पता नहीं कहाँ जा रहा है। जब इसका वीडियो शूट करने लगा ना इतना नालायक ना फ़ौरन से मुँह बनाने लगता। देखो 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 है कैसे नालायकी करता है। और जाने की इतनी ज़्यादा इनको खुशी है कि सब अक्का के वहाँ जा रहे हैं, अक्का के वहाँ जा रहे हैं। चलो यहाँ से निकलते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। ये हमारा बैग रेडी हो चुका है, चलते हैं निकलते हैं यहाँ से। तो फटाफट से हम भी रेडी हो चुके हैं और अब बस निकलते हैं और फिर वहाँ से मिलते हैं आप लोगों से। तो फाइनली हम लोग घर पहुंच चुके हैं। रास्ते में काफ़ी सारी सवारियां चेंज की और उसके बाद में हम लोग घर पहुंचे तो घर में ताला लगा हुआ है। और उसके बाद में हम लोग सामने आ जाते हैं अब्बा के घर। अब्बा के घर 2 से ढाई घंटा बैठते हैं। यहाँ पर हम लोगों को नाश्ता मिलता है। पहले नीचे वाली भाभी ने नाश्ता कराया, फिर हम लोग आ गए ऊपर वाली भाभी ने नाश्ता कराया। खैर शुक्र अल्लाह का कि घर खुल गया था और हम लोग आ गए थे अपने घर पे। तो यहाँ पर आज हम बनाने वाले हैं बिरयानी, क्योंकि आई है मेरी चाची। तो फिर कुछ स्पेशल तो बनता है। वो मुझे रास्ता बताते बताते मेरे घर तक आई, तो जाहिर सी बात है। हालांकि हमने उनको बोला था ना वो घूमने के लिए आई हैं, लेकिन इसलिए हम लोग कन्वेंस से आए ताकि हमें रास्ते पता हो जाए। खैर यहाँ पर फिर हम बिरयानी का अरेंजमेंट करने लगे थे। फटाफट से कुछ खड़े मसाले निकाल दिए थे और चलते हैं। सबसे पहले चिकन को अच्छे से कुक करते हैं और फिर उसके बाद में चावल को हमने साथ साथ में भिगो दिया था ताकि हमारे चावल भी अच्छे से भीग जाएंगे जब तक हमारा चिकन अच्छे से कुक हो जाएगा। तो वहाँ से आने के बाद काफ़ी सारा टाइम तो रूम क्लीन करने में लग गया था और फिर उसके बाद में भी शाम हो गई थी, तो खाना बनाने का टाइम हो गया था। तो हमने चलते हैं खाना बनाते हैं। अच्छा चाची लोग पहले तो 2 घंटा उनके वहाँ बैठ कर आई। उसके बाद में जब घर आई तो फिर घर में दूध नहीं था, तो फिर बहुत टाइम बाद फिर हमने दूध मंगवाया मोहल्ले से, इधर उधर से जैसे तैसे करके। और फिर उसके बाद में चाय दी, क्योंकि बच्चे तो अभी फ़ौरन से आए थे, उन्हें पता नहीं था। खैर उसके बाद में फिर शाम को हमने उनको कुछ भी लेने भेजा बच्चों को, तो बच्चे रास्ता पता कर लेते ना कि साइड में दुकान जो बनी हुई है, फिर वहाँ से वो बच्चे खुद जा के सामान ला के दे रहे थे मुझे। बेचारे जैसे आए थे इतना आराम हो गया था मुझे कि पूछो ही ना। खैर यहाँ पर हमारा चिकन भी देखें
अल्हम्दुलिल्लाह से कंप्लीट हो चुका था। और यहाँ पर हमने चावल बॉईल करने के लिए भी रख दिए थे। तो चावल का बॉल हमें थोड़ा सा बाउल छोटा लग रहा था, तो फिर हमने उसको ट्रांसफ़र कर दिया। और वहाँ नीचे हमारी बिरयानी दम पे लग गई थी और हम ऊपर आए थे चिकन रखने के लिए। तो फ्रिज की हालत आप लोग देख सकते हैं कितनी गंदी हो रखी थी। बताओ भला फ्रिज कौन बंद करता है, लेकिन यहाँ के तो कुछ मसले ही अलग हैं। यहाँ पर फ्रिज में देखें क्या आलम मचे हुए थे। इतनी बदबू, गंदी बदबू आ रही है कि बस पूछो ना। मन करता है पूरी फ्रिज पाइप लगा कर धुल दें, लेकिन अगर पाइप लगा कर यहाँ धुल भी देंगे तो पानी लेकर जाएंगे कहाँ, मसला ही हो जाएगा। तो फिर अभी वैसे भी काफ़ी थक चुके हैं, इतना ट्रैवल करके आए, उसके बाद किसी के घर बैठ कर इंतज़ार करना और फिर उसके बाद में घर आके अपने रूम को क्लीन करना, उसके बाद में खाना बनाना। तो अभी मेरी हालत हो रखी है ख़राब। लेकिन मैंने सोचा कि अभी ऐसे तो मैं नहीं रखने वाली हूँ, तो हमने सोचा चलते हैं सबसे पहले इसको थोड़ा सा क्लीन करते हैं। इसकी हालत देखी नहीं जा रही। इसमें तो हम अगर अपनी सब्जियां और अपना कुछ भी रख देंगे ना तो मुझे और भी वो चीज़ें सड़ जाएंगी ऐसा लगा मुझे। तो फिर मैंने इसको क्लीन करना शुरू कर दिया था। और अभी जैसे फटाफट से हमारी फ्रिज क्लीन हो जाएगी फिर हम इसमें रख देंगे सारा सामान। और उसके बाद में फिर एक्चुअली होता क्या ना, फ्रिज अगर बंद नहीं होती, पहली बात तो फ्रिज को बंद करना ही नहीं चाहिए, वो वैसे ही ख़राब हो जाती है अगर आप उसको बंद करके रखेंगे। लेकिन यहाँ के तो कुछ मसले ही अलग हैं, तो फिर कोई इंसान कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पर फ्रिज मुझे बंद मिली थी और बेतहाशा बदबू के साथ बेतहाशा गंदी फ्रिज को हम करने लगे थे साफ़। और जैसे फ्रिज क्लीन हो जाएगी इसमें फटाफट से हम अपना सामान रख देंगे और चलते हैं फिर अपने रूम में, फिर खाना शाना खाएंगे। अब आप लोग देख सकते हैं वही फ्रिज की हालत मैंने कितनी चमकदार बना दी है और बढ़िया कितनी अच्छे से क्लीन कर दिया। मैंने इसमें थोड़ी बहुत जो सब्जियां वगैरह मंगाई वो मैंने रख दी। मम्मा ने, मुझे पता ही नहीं चला कब उन्होंने मेरे बैग में सब्जियां भी रख दी थी। खैर अब बारी आ जाती है खाना खाने की, तो चलते हैं यमी सुपर टेस्टी डिलीशियस सी बिरयानी खाते हैं। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया सी यमी सी बिरयानी बन चुकी है हमारी। चलते हैं खाना निकालते हैं, खाना खाते हैं हम लोग सब साथ में बैठकर और फिर आप लोग इस मोमेंट को एंजॉय करिए। अच्छा जी, खाना वाना खाने के बाद दाऊद ने बोला टीवी चला दो। मैंने उसको बोला था टीवी ऑन करो। जैसे ही वो टीवी ऑन करता है और बेड से गिर जाता है नीचे, उसको भाग कर पकड़ने के चक्कर में ना मेरा पैर ही मुड़ जाता है। वो बंदा गिरता है, उठता है, फ़ौरन से ऊपर आ जाता है और यहाँ पर मेरे पैर की तो हालत ही ख़राब हो गई है। जैसे लगता है ना एकदम से मुड़ जाता है, पता नहीं कैसे मेरा पैर स्लिप कर जाता है इस चक्कर में कि जल्दी से उसको पकड़ लें कहीं बचने को चोट ना लग जाए। अच्छा जी, तो आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में बेल आइकन है उसे लाजमी प्रेस कर लें जिससे हमारी जो भी वीडियो आती है उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हम आपके लिए इसी तरह से बहुत प्यारे प्यारे से ब्लॉग्स लाते रहेंगे। तो आज के लिए इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आप लोगों ने बहुत बहुत इंजॉय किया होगा। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।